दोस्तों पाइथन में वेब डेवलपमेंट का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है डीजेंगो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डीजेंगो इंस्टॉल कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ऐप कैसे बनाना है, उस प्रोजेक्ट को सर्वर पर रन कैसे करना है। तो विदाउट हम टाइम को वेस्ट किए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि डीजेंगो इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में वीएस कोड होना चाहिए और दूसरा पाइथन का सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके ये दोनों सेटअप सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस आप वॉच करें मेरी, जिसमें मैंने आपको दोनों का सेटअप इंस्टॉलेशन बताया है। और पहले वो दोनों सेटअप आप इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोग देखते हैं डीजेंगो कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है और वो फोल्डर डिसाइड करना है जहां पर आप अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं कि जरूरी नहीं कि आप सिस्टम में ही डीजेंगो इंस्टॉल करें, आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके डीजेंगो इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट का बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों जब भी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं तो बस उसी इन्वायरमेंट में हमारा डीजेंगो प्रॉपर वे में रन होता है और वहीं हम सारे अपने डीजेंगो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर ये चेक करें कि आपके पास पाइथन का वर्जन कौन सा है। तो हम यहां पर ट्राई करेंगे पाइथन डैश डैश वर्जन, और जैसे आप ये रन करेंगे तो 3.11.3 दिस इज द वर्जन ऑफ पाइथन इन माय सिस्टम। अब मुझे अगर यहाँ पर डीजेंगो इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ वर्चुअल इन्वायरमेंट। आप google.com पे जाएंगे, google.com विजिट करने के बाद आपको वहां पर लिखना है वर्चुअल इन्वायरमेंट रैपर विन। क्या लिखना है? वर्चुअल इन एनवी रैपर, और ये आपको सजेशन में दे देगा वर्चुअल एनवी रैपर विन। ये आपको पाईपी पे लेके जाएगा जहां से आपको एक पिप कमांड को कॉपी करना है और यहां पर लाकर इंस्टॉल कर देना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, उसे यूज कैसे करना है और उसमें कौन कौन सी कमांड्स होती है, अगर आप ये सभी कमांड्स देखना चाहते हैं तो पाईपी में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप डिस्क्रिप्शन वॉच करेंगे तो ये आपको सब कुछ बताएगा कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करना था। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स आप देख रहे हैं और उस कमांड्स के बाद अगर हमें कुछ काम करना हो या चलाना हो तो आपको mk वर्चुअल env, मैंने यहाँ पर टाइप किया है mk वर्चुअल env और मैं अपने एनवायरनमेंट का नाम रखना चाहता हूँ my env और मैंने एंटर की प्रेस कर दिया। दोस्तों ये my env नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट अब मेरे लिए क्रिएट कर देगा जिसके अंदर मैं सेपरेटली अपने सारे जो डीजेंगो से रिलेटेड है वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। पर सबसे पहला जो काम करना है वो मुझे करना है दोस्तों क्या, डीजेंगो को इंस्टॉल। जब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाता है तो हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करना होता है और जब भी हम, अब ये बन चुका है, अब हम इसे यूज कैसे करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना है वर्क ऑन। हमेशा जब भी आप इस एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करेंगे आपको ये कमांड टाइप करना है वर्क ऑन और आपका एनवायरनमेंट माई env। तो अब आपको आगे यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग कहां पर आ चुके हैं, माई env नाम के एनवायरनमेंट के अंदर। अगेन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर पाइथन का वर्जन क्या है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर पाइथन डैश डैश वर्जन मतलब पाइथन एक्सेसिबल है और अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर डीजेंगो। आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ डीजेंगो इंस्टॉल करना है तो आप लिखेंगे pip इंस्टॉल एंड डीजेंगो और ये इंस्टॉल कर देगा डीजेंगो का लेटेस्ट वर्जन आपके सिस्टम में। अब हमने ये तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन अगर कुछ लोगों को ये पता करना हो कि हमें इंस्टॉल करने से पहले ये पता करना हो कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डीजेंगो इंस्टॉल्ड है या नहीं है और अगर है तो कौन से वर्जन से इंस्टॉल्ड है या कौन सा वर्जन है, तो अब मैं आपको इंस्टॉलेशन के बाद ये चेक करना बताने वाला हूं कि हम डीजेंगो को इंस्टॉल करने के बाद या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड डीजेंगो का वर्जन कैसे चेक करते हैं। दोस्तों डीजेंगो में एक डीजेंगो एडमिन जो है एक रोल होता है और डीजेंगो एडमिन की कई सारी कमांड्स होती है। उस कमांड्स का यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद फिर हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हम लोग उस प्रोजेक्ट में कई सारी ऐप भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ऐप क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ऐप बेसिकली एक डीजेंगो एप्लीकेशन का पार्ट होता है। तो हम सक्सेसफुली जो है डीजेंगो इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर वर्जन कैसे चेक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर लिखना है डीजेंगो डैश एडमिन डैश डैश
वर्जन। दोस्तों द लेटेस्ट वर्जन जो था 5.1.3 वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं प्रोजेक्ट। तो अब आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है django admin और एक कमांड चलाना है स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम तो मैंने यहाँ पर दे दिया है फर्स्ट प्रो। और इस फर्स्ट प्रो पे जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया कुछ प्रॉब्लम था। ओके फर्स्ट प्रो नाम का ऑलरेडी है तो फर्स्ट प्रोज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट प्रोज नाम का ऑलरेडी मेरे पास फर्स्ट प्रो नाम का ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर था। ये बन चुका है, मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है फर्स्ट प्रोज नाम से। अब हम क्या करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया cd और प्रोजेक्ट का नाम क्या था, फर्स्ट PROG प्रोज। और अब आप जब इस फर्स्ट प्रोज नाम के फोल्डर को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक फाइल मिल रहा है manage.py। ये manage.py बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं और अदर चीजें जैसे ऐप बनाना या माइग्रेशंस करना या डेटाबेस के साथ पूरा कोलैबोरेशन करना, ये सारा काम कौन सी फाइल करती है, ये सारा काम करती है आपकी manage.py फाइल। दोस्तों अब हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। रन करने के लिए एक कमांड है पाइथन। कौन सी फाइल की हेल्प से रन होता है, सॉरी मैंने टर्मिनल पे टाइप नहीं किया, पाइथन manage.py और हमें यहाँ पर रन कर देना है सर्वर। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आपका django प्रोजेक्ट सर्वर पे रन हो जाएगा और ये आपको एक लिंक देने वाला है। क्या django वर्जन के साथ रन हो चुका है और ये उसका जो है URL है, तो आप इसे फॉलो करके इस लिंक को कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर में ओपन कर देगा। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द इंस्टॉल वर्ल्ड सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशंस। दोस्तों ये इसी वर्जन से रिलेटेड आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करता है जिसपे आप सारी चीजें देख सकते हैं कि इस वर्जन में क्या है क्या नहीं है, कैसे यूज करना और कैसे नहीं यूज करना। तो ये था हमारा सेटअप इंस्टॉलेशन django जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं पाइथन का एक प्रोजेक्ट बनाऊं और एक ऐप बनाऊं, उस ऐप को प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगर करके उस ऐप को और प्रोजेक्ट को हम लोग रन करें जिसके साथ एक छोटा सा ऑपरेशन या एक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहिए आप और मैं दोनों हमारे ही चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज के साथ।